लड़े जंग की तरह जब खून फौलाद हुआ, जो अब तक ना खोला वो खून ही पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं। जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। एक ऐसा वीर जवान जो अपनी भारत माँ को बचाने के लिए दिन रात दुश्मनों से लोहा लेता रहा। अपने शरीर में जख्मों के दर्द को बेनकाम करते हुए दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के गांव कुमावास निवासी सूबेदार रामेश्वर सिंह, जिन्हें कौन नहीं जानता। 86 वर्षीय सूबेदार रामेश्वर सिंह जो 1954 में सेना में भर्ती हुए थे, जिन्होंने 1961 से लेकर 1971 तक लगातार लड़ाई लड़ी। शरीर का एक अंग पूरी तरह से अलग होने के बावजूद दुश्मनों से लोहा लेते रहे। सूबेदार रामेश्वर सिंह 1961 में पुर्तगाल, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान, 1971 में बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी भाग लेकर दुश्मन से लोहा लिया। बांग्लादेश के साथ युद्ध के दौरान तोप के गोले से पूरी तरह घायल हो चुके थे। गोले से शरीर का बायां हाथ कंधे से अलग हो चुका था। भारतीय सेना ने भी रामेश्वर सिंह को मर्द मान लिया था, मगर काफ़ी दिनों बाद होश आने के बाद 3 साल तक अस्पताल में इलाज चला। उधर उस दौर में सूचना का कोई साधन नहीं था। घर वालों ने भी काफ़ी प्रयास किया मगर कोई सूचना नहीं आई। घर वालों ने समझा अब नहीं आएंगे, मगर देश की रक्षा के लिए इस वीर जवान ने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। 1974 में सेना में सूबेदार रामेश्वर सिंह का रिटायरमेंट देकर सम्मान के साथ घर भेज दिया था। अचानक घर पहुंचे रामेश्वर सिंह को देख घर के लोग चकित हो गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने अनेक बार उन्हें मेडल देकर सम्मान किया था। सूबेदार रामेश्वर सिंह 1988 से 1995 तक गांव के कुमावास के सरपंच भी रह चुके हैं। 86 वर्षीय रामेश्वर सिंह आज अपने हरे भरे परिवार के बीच रहकर पोते पोतों को गोद में खिला रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान और चीन का हर पल भारत पर बुरी नज़र रहती है, मगर रामेश्वर सिंह आज भी अपने अतीत को याद करते हुए दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार है। आज हम बात करते हैं सूबेदार रामेश्वर सिंह से, जिसने किस तरह अपने जीवन को जिया। हमारे पास में हथियार काफ़ी थे। आज के ये जो है दूसरी बात है, पहले जो हथियार थे ना वो बिल्कुल लड़ाई के लिए हमारे लिए परफेक्ट थी। 1962 की लड़ाई में हमारे पास 303 थी, लेकिन क्षेत्र की लड़ाई के अंदर हमारे पास ऐसा सेल्फ लोडिंग राइफल आ गई थी, उससे लड़ाई लड़ा और हमारे जो हथियार थे बड़े कामयाब हुए। हमने जगह को बांग्लादेश को खूब बहादुरी के साथ में अपने जान की परवाह न करके कब्जे को कर के दौरान में जैसे ही मैं जख्मी हुआ तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है और मैं इतना जख्मी हो गया। मेरे से पूरा शरीर से मतलब सामने से मेरे बाएं कंधे के अंदर से आरम पार स्प्लेंटर वगैरह निकले। मेरा हाथ पूरा टूट गया और पीछे से मेरे को उसके बाद में मेरे को पता चला। आज हमारे सेना है काफ़ी मजबूत है पहले की बजाय और काफ़ी हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। हम लड़ने के लिए चाइना के साथ में आज हमारे साथ में अगर चाइना युद्ध करता है तो हमारी भारत की सेना है ना मुंह तोड़ जवाब देगी और पाकिस्तान का अगर तो उसको भी देगी। हम लोग हर चीज़ में आज सक्षम हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी ताकत के साथ में हमारे सैनिकों के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हर काम में सक्षम हैं। आज की पोजीशन ये है कि हमारा देश हिंदुस्तान खूब मजबूत है। उस टाइम पर एक ग्रुप की जैसे जाट है, सिख है, मराठा है, गोरखा है, उनकी रेजिमेंटें बहुत कम थी। जब मैं ये 62 की लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पर हमारे ग्रुप की सिर्फ 5 पलटनें थी। आज हमारे पास में बहुत रेजिमेंट, एक ग्रुप की 24-25 रेजिमेंटें हो रही हैं। आज हमारे देश की ताकत बहुत ज़्यादा है
और हम लड़ाई के अंदर हर चीज़ चाइना या पाकिस्तान के साथ में करने के लिए सक्षम है। और हमारे वीर जवान हैं ना, पूरी उनको पूरी इमदाद और गहराई के अंदर मदद मिलती है। आजकल आधुनिक हथियार हैं, उनसे भी लेस हैं और हम किसी से भी कम नहीं हैं। पूरे देशवासियों को जय हिंद। मेरी ओर से 72वें पावन पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज साथी के हमारे पत्रकार महोदय श्रवण नेचू साहब को कि आज उन्होंने एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी प्रेरणादायक एक वीर सैनिक की गाथा को अपने शब्दों में अपने न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया है। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं भी इसमें सहभागी रहा हूं। आदरणीय सूबेदार रामेश्वर लाल जी खिचड़ साहब, पूर्व सरपंच कुमावास पंचायत के, प्रेरणादायी उनकी कहानी से मैं इतना रोमांचित हो उठा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं उस युद्ध में साक्षात उस युद्ध को देख रहा हूँ। मैं खिचड़ साहब की प्रेरणा से और इस देश के असंख्य जाबाज सैनिकों, शहीदों, नेताओं की कुर्बानियों से, और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस देश के अशफाक उल्लाह खां, इस देश के शहीद आजम भगत सिंह, इस देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश के आज़ादी के बाद के अब्दुल कलाम जैसे, आज़ादी से पूर्व के स्वामी विवेकानंद जैसे असंख्य वीर लाडले शहीदों और चिंतकों और बुद्धिजीवियों से प्रेरणा लें और आज पूरे देश के अंदर जो 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस तिरंगे की शान बान आन से भी प्रेरणा लें और आदरणीय खिचड़ साहब जैसे वीर सैनिकों की गाथाओं से भी प्रेरणा लें, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का वो सपना पूरा होगा जो लगभग 200 साल की आज़ादी के 200 साल की गुलामी के बाद में आज़ादी का जो स्वर्णिम अवसर हमें मिला था और जिस लक्ष्य की, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो 15 अगस्त 1947 को इस देश के निवासियों को नसीब हुआ। आज हमें कुर्बानी नहीं देनी है, आज हमें इस तिरंगे की आन बान शान को बचाना है। कल टीवी चैनलों पे देख रहे थे और आज अखबारों में पढ़ रहे हैं, गलवान जैसी नापाक हरकत चाइना सिक्किम में भी कल की है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे देश के सैनिकों को कि उन्होंने गलवान घाटी में भी मुंह तोड़ जवाब दिया और सिक्किम में भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और आगे भी मैं उन चीन के लोगों को, वहाँ के सैनिकों के, वहाँ के हुक्मरानों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान 2021 का हिंदुस्तान है। और 1962 में भी हमने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन चाइना ने धोखे से हमारे साथ ऐसी चालें चली और हमारा पड़ोसी देश जिसका निर्माण ही एक बारूद के विस्फोट के हिसाब से, एक बारूद के ढेर से जिस देश का निर्माण हुआ है, और उसने भी 1947-48 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।